Welcome students. So today we'll discuss one application of dimensional analysis to derive the relation among different physical quantities using dimensions, right? We will understand this concept using this example. Derive the expression for centripetal force acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r, right? तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए दैट यू हैव टू डिराइव अ रिलेशन फॉर पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको नोट करना है कि किसके लिए आपको वो एक्सप्रेशन निकालना है. फॉर एग्जाम्पल हेयर द रिलेशन इज फॉर फोर्स, आपको फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है. ठीक है जी. तो आई एम राइटिंग हेयर एफ फॉर फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड ही इज सेइंग नेक्स्ट दैट पार्टिकल का मास एम है, वेलोसिटी वी है, रेडियस ये है. ठीक है. तो आपको हर क्वेश्चन में ये देखना होता है कि वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है. तो वो एक डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, एक डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर, एक डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर. लेकिन हम इसको एज सच लिखेंगे, हमें तो नहीं पता कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, यहां आप लिखोगे m रेज टू पावर a, v रेज टू पावर b एंड r रेज टू पावर c, राइट? दिस इज मस्ट. रेज टू पावर a b c दिस इज मस्ट. बट ऐसा है कि v और r और m आप इसको किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे लिख सकते हैं. इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू राइट द m फैक्टर फर्स्ट, राइट? नाउ कंबाइनिंग ऑल दीज टर्म्स आई गेट m रेज टू पावर a, v रेज टू पावर b, r रेज टू पावर c, वेयर a b c ऑल आर जस्ट कॉन्स्टेंट्स. ठीक है जी. तो देन आई राइट इट एज f इक्वल टू k m रेज टू पावर a, v रेज टू पावर b, r रेज टू पावर c. ठीक है. तो आपके पास ये बन जाता है. तो यहाँ k क्या है? k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. जो आपको नहीं पता, आप हर क्वेश्चन में कोई भी सिंबल इसका ले सकते हैं. ठीक है जी. तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि द डायमेंशंस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन शुड बी सेम. इसका मतलब जो फोर्स के डायमेंशन है वही इस टोटल क्वांटिटी के होने चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे हम फोर्स के डायमेंशंस लिखते हैं. फोर्स के क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लेती हूँ mLT-2. ठीक है जी. सो दिस इज k. अब k क्योंकि मैंने कहा दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट, और कोई भी जो आपका ऐसा कांस्टेंट है तो उसके डायमेंशंस यहाँ पे नहीं है. ठीक है. ये जो मेथड है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस में, ये जो हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप लगाओगे, ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन इस मेथड की यही है कि ये k के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है. ठीक है. तो ये हम यहाँ पे एज सच लिखेंगे, इसके डायमेंशंस कोई नहीं होंगे. ठीक है जी. इन सम बुक्स यू विल सी के इसको मतलब इग्नोर कर दिया जाता है, लिखा ही नहीं जाता. ठीक है. सो यू कैन सिंपली राइट इट हियर एज k. दिस इज m. m के डायमेंशंस क्या है? m रेज टू पावर a. देन इज वेलोसिटी. वेलोसिटी के क्या है? lt-1 रेज टू पावर b. देन इज रेडियस. तो रेडियस बच्चे क्या है? इट इज अगेन अ लेंथ. रेडियस लेंथ ही होती है, बेसिकली डिस्टेंस ही है. सो दिस इज अगेन l रेज टू पावर c. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या बन गया? k m रेज टू पावर a ओनली, l रेज टू पावर यहाँ पे है b एंड हियर इट इज c, b प्लस c. ठीक है जी. देन t रेज टू पावर माइनस b. ठीक है. सो मैंने क्या किया, m l t तीनों को मैंने सॉल्व करके लिख लिया है. ठीक है. इन द पावर्स ऑफ a b c. देन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? दोनों तरफ तभी होगा. अगर इक्वल कब होंगे ये? जब इनमें m l t की पावर दोनों तरफ सेम होगी. ठीक है. सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स. ठीक है. कंपेयर कर दिया हमने दोनों साइड्स को, तो क्या यहाँ पे m की पावर कितनी है? दैट इज 1. m की पावर. यहाँ m की पावर कितनी है? a.
ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन हम कहते हैं यहां L की पावर कितनी है, L की पावर है 1, यहां L की पावर क्या है, दिस इज B प्लस C। ठीक है, देन फॉर थर्ड वन यहां T की पावर है -2 एंड दिस साइड T की पावर है -B, राइट। सो वी हैव गॉट 3 इक्वेशंस, राइट। तो यहां पे एक वैल्यू हमारे पास सीधी आ गई कि A हमारा जो है दैट इज 1, यहां से B की वैल्यू आ गई, B हमारा हो गया 2। ठीक है, सो आई सब्स्टिट्यूट B2 हेयर, क्या बन गया मेरे पास 1 - 2 इक्वल टू C और C इक्वल टू -1। सो आई हैव गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगी, इन तीनों की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी जो मेरे पास बना था इन सारी टर्म्स को कंबाइन करने के बाद। ठीक है, तो मेरे पास फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आ गया, इक्वल टू के m रेज टू पावर a क्या है 1, v रेज टू पावर b क्या है 2, देन r रेज टू पावर c मीन्स -1। ठीक है, ये क्या बन गया मेरे पास mv²/r। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया है सेंट्रीपिटल फोर्स का। यहाँ पे आपको जो k की वैल्यू है वो पता नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये इस मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये हमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को यहाँ तक इसको छोड़ सकते हो, दिस इज करेक्ट। ठीक है, बट एक्चुअली क्या होता है जब हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन देखते हैं फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, जो आप अगले यूनिट्स में करोगे, उसमें स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है mv²/r। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आप आगे डराइव करोगे यूनिट्स में। ठीक है, हमारा क्या आया है ये, तो होता क्या है यहाँ पे, अगर तो आपको ये चीज अभी याद रहती है, ठीक है, देन यू कैन से कि पुट k इक्वल टू 1, देन यू कैन डायरेक्टली से f इज इक्वल टू mv²/r आ गया आपका यहाँ से। ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू लर्न द वैल्यूज ऑफ k फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस, बिकॉज ये वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग होगी। ठीक है, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दोज वैल्यूज, right? So if you leave the question here, then it is also correct. So another question is there, derive the expression for volume of liquid flowing out per second through a narrow pipe। बेटा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड का मतलब है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को हम रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को ही रेट ऑफ फ्लो कहा जाता है, डोंट फॉरगेट इट। ठीक है, सो रेट यहाँ उसने आगे मेंशन कर दिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, रेडियस ऑफ पाइप एंड प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग द पाइप। तो हमें सबसे पहले पता है कि हमें निकालना है एक्सप्रेशन किसके लिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, बेसिकली रेट ऑफ फ्लो के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, रेट ऑफ फ्लो का मैं सिंबल ले लेती हूँ, मान लीजिए v। ठीक है, ध्यान रखिए v डजंट मेंट फॉर वॉल्यूम, v का मतलब है वॉल्यूम बाय टाइम। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ हम एक्सप्रेशन निकालते हैं v के लिए, इसकी डिपेंडेंस अब हम चेक करेंगे। डिपेंडेंस किसके ऊपर है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर, दैट इज जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ईटा, तो ईटा रेज टू पावर a, क्योंकि हमें नहीं पता कैसे डिपेंड कर रहे हैं। देन रेडियस ऑफ पाइप, दैट मीन्स r रेज टू पावर b, एंड देन इज प्रेशर ग्रेडियंट। व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट बेटा, ग्रेडियंट वर्ड जहाँ भी आता है, ग्रेडियंट का मतलब है जो भी आपकी क्वांटिटी आगे है ना, उसको आपने लेंथ से डिवाइड कर देना है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हुआ आपका प्रेशर बाय लेंथ। ठीक है जी, प्रेशर बाय लेंथ। ऐसे ही कभी अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है तो मीन्स वेलोसिटी बाय लेंथ। ठीक है, तो ये बन गया P/L होल पावर C। ठीक है जी, तो
यहाँ पे हम कंबाइन करेंगे इन तीनों टर्म्स को, तो व्हाट आई गेट, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा a आर बी p बाई एल रेज टू पावर c। ठीक है, अब v क्या है, क्योंकि मैंने कहा था v इज रेट ऑफ फ्लो, और यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था कि v वॉल्यूम बाय टाइम है, तो लेट्स फाइंड आउट इट्स डायमेंशंस। ठीक है, v के डायमेंशंस क्या हुए, वॉल्यूम के, वॉल्यूम क्या है एल क्यूब बाय टाइम, टाइम क्या है t, तो ये मेरे पास क्या बन गया एल क्यूब टी माइनस 1। ठीक है जी, ये मेरे पास डायमेंशंस आ गए हैं लेफ्ट हैंड साइड के, यानी कि v के, रेट ऑफ फ्लो के। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस चाहिए हमें ईटा के, तो ईटा क्या होता है, ईटा होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है जी, ये आपको जो एक्सप्रेशन है अभी के लिए मुश्किल लग सकते हैं कि इनको याद रखना मुश्किल है, बट विद टाइम यू विल बिकम फैमिलियर विद दीज एक्सप्रेशंस। ठीक है, व्हेन यू विल डिराइव इट योरसेल्फ। सो दिस इज फोर्स, फोर्स का क्या हो गया, इसका डायमेंशन हमें ढूंढना है। फोर्स का क्या है एम एल टी माइनस 2, डी का आ गया एल क्योंकि लेंथ हो गई ये, एरिया का हो गया एल स्क्वायर, वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस 1। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका क्या बन गया, दिस इज m, क्योंकि m और कोई भी नहीं है, देन इज l, 1 प्लस 1 इट इज 2, देन इज डिनोमिनेटर में 2 है, दिस इज -2 एंड हियर इट इज -1, देन t, दिस इज -2 एंड दिस इज ऊपर जाके बन गया +1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया m l -1 t -1। तो ये हमारे डायमेंशंस आ गए हैं ईटा के, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। ठीक है, देन हम बात करते हैं रेडियस की, रेडियस हम इजीली कर सकते हैं। अगर अब हम बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट टर्म की। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का क्या है, यहाँ पे मैं और एक्सपैंड कर देती हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू लेंथ। ठीक है जी, अगेन फोर्स का क्या बन गया एम एल टी -2 बाय एरिया का एल स्क्वायर, अगेन इनटू एल ही आ गया, इसका तो लेंथ ही है ये। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू एम एल 1 -3, राइट, दिस इज 2 + 1 3, ऊपर गया बन गया -3 एंड दिस इज -2। सो व्हाट आई गेट, दिस इज m l -2 t -2। सो ये हमारे प्रेशर ग्रेडियंट के डायमेंशंस आ गए हैं। ठीक है जी, सो नोट दीज वैल्यूज, नाउ वी विल यूज देम टू सॉल्व द एक्सप्रेशन। So I get V के डायमेंशंस क्या हैं बेटा, इट इज L3T -1। मैं सारे ये अब किस में सब्स्टिट्यूट करूँगी, यहाँ पे एक यहाँ पे के, उससे पहले हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा V इज इक्वल टू K ईटा A आर बी पी बाई एल रेज टू पावर C। ठीक है, ये बन गया L3T -1 इक्वल टू K के, तो कोई डायमेंशंस है ही नहीं। ईटा के क्या डायमेंशंस हैं हमारे, ml -1 t -1, सो दिस इज ml -1 t -1 रेज टू पावर A। नेक्स्ट इज रेडियस, रेडियस इज अगेन लेंथ रेज टू पावर B। देन प्रेशर ग्रेडियंट के हैं ml -2 t -2। ठीक है, ml -2 t -2 रेज टू पावर C। ठीक है जी, सो ये हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन आ जाता है। आप यहाँ पे k को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि आपने डायमेंशंस इक्वेट करने हैं, लिख भी सकते हैं, दैट इज योर विश। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ इस तरफ m की पावर क्या है 0, m की पावर, यहाँ m की पावर देखते हैं क्या है,
ये हमारे पास बनेगा दिस इज m1 + 1 2 देन इज 2a, ठीक है जी, बिकॉज दिस इज here it comes m⁻⁴ देन प्लस c, क्योंकि यहाँ m की पावर c है, दिस इज m⁻⁴ + c, देन इज l की पावर यहाँ -1 × a यानी -a, यहाँ क्या आ गई +b, यहाँ क्या आ गई -2c, ठीक है, ये l की पावर हो गई। देन इज t की पावर क्या है -a, और इधर क्या है यहाँ t है ही नहीं, यहाँ आ गई -2c। सो हमने ये जो वैल्यूज़ हैं सो आई गेट m की पावर, अगर मैं देखूं तो यहाँ बन गया मेरे पास 0, इधर मेरी m की पावर क्या है a + c, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मेरी क्या बनती है, बाय कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ l, यहाँ l की पावर है 3, इस तरफ क्या है -a + b -2c, ठीक है। अब t पे आते हैं, t की पावर इस तरफ क्या है -1 = -a -2c, ठीक है। 3 इक्वेशंस हमारे पास ये आ चुकी हैं, ठीक है जी। यहाँ से हमें क्या पता चला, बिकॉज बेसिक नाउ आवर बेसिक वर्क इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c सो दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट इट इन दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ से मेरे पास बन गया कि a = -c, जितना भी है, ठीक है जी। अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ a को एज -c, तो मेरे पास यहाँ इक्वेशन है मेरी -1 = -a -2c, आई गेट -1 = -a -2c इज -a, जो भी आप मर्जी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चाहे c की करिए चाहे a की करिए, ठीक है जी। सो आई गेट -1 = -a + 2a, और यू कैन से a = -1, ठीक है। a की वैल्यू आ गई, अगर a की आ गई तो c बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, तो c की कितनी आ गई 1, ठीक है जी, बिकॉज a = -c, तो a की भी आ गई c की भी आ गई। अब हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या बन गया मेरे पास, इक्वेशन इज -a + b -2c = 3, ठीक है। a कितना है -1 + b -2 1 = 3, this is 1 + b -2 = 3, this is b -1 = 3, और b = 3 + 1 b = 4। सो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं a, b और c की। सो इट बिकम्स v = k ईटा, a कितना है -1, r⁻b, b आया था हमारा 4, नेक्स्ट इज p/l⁻c कितना आया था हमारा एज 1, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन ये क्या बन जाता है, दिस इज k p/l r4, और डिनोमिनेटर में आ गया ईटा, ठीक है। तो ये आपका नेट एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात रह गई k की, इन द प्रीवियस क्वेश्चन k वॉज नॉट गिवन, ठीक है। यहाँ पे उसने k की वैल्यू गिवन है, दी है उसने, दैट इज π/8, ठीक है जी। तो यू कैन सब्स्टिट्यूट इट हेयर π/8 PR4/ηl, ठीक है। बट इफ इट इज नॉट गिवन तो आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, देयर इज नो नीड टू लर्न द वैल्यूज ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स। इफ इट इज गिवन देन इट इज ओके, नॉट गिवन देन लीव अप टू दिस एक्सप्रेशन ओनली, राइट। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, derive the expression for Reynolds number, it is given to be dimensionless, right? Reynolds number dimensionless होता है,
which depends on density of liquid, average speed, coefficient of viscosity, and given Reynolds number is directly proportional to D. D is diameter of pipe. तो बच्चे this is a question of little bit different type. डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिटेशन मैंने आपको पहले बताई थी कि ये K की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बताता, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन एक इसकी ये होती है कि ये उस क्वांटिटी के, उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक्सप्रेशन को डिराइव करने में हमारी हेल्प नहीं करेगा जो क्वांटिटी 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। आई एम अगेन रिपीटिंग, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो उसके लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है, वी कांट डिराइव द रिलेशन, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल हम लेते हैं क्वांटिटीज़, वो हम बेसिकली एम, एल और टी के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं हर फिजिकल क्वांटिटी को। जनरली हमने देखा है एम, एल एंड टी 3 वेरिएबल्स हैं, मतलब यहाँ हमारे पास 3 ही इक्वेशंस बन सकती हैं। आपको पता है जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस आर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा चौथा वेरिएबल सपोज करो आ जाता है, चौथा वेरिएबल आ गया कोई भी, ठीक है, जो वो मतलब 4 पे डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में हमारी इक्वेशंस तो 3 ही बनेंगी। सो इसका मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल्स हमारे हो गए 4 लेकिन इक्वेशंस हमारी हैं 3। तो आप कभी भी चौथे इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो निकाल ही नहीं सकते। सो जो भी इक्वेशन 3 से ज़्यादा पे डिपेंड कर रही है उसके लिए आप रिलेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मैं बात कैसे कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि रेनॉल्ड नंबर के लिए मुझे निकालना है, लेट इट बी रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये हो गई, लेट इट बी रो रेज टू पावर ए, यू कैन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इजीली। Average speed, let it be V raised to power B, and then is coefficient of viscosity which is eta, ठीक है। 3 वेरिएबल्स तो ये आ गए, अप टू दिस पॉइंट इट इज ओके, वी कैन सॉल्व इट। बट उसने एडिशनली कहा है रेनॉल्ड नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो अब आप कहोगे कि ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता इस मेथड से क्योंकि उसने चौथा वेरिएबल भी दिया है, लेकिन उसने साथ में ये बता दिया है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी का मतलब ये है कि यहाँ पे पावर लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब नो नीड टू इंट्रोड्यूस वन मोर अननोन, ठीक है। यहाँ जैसे अननोन हमारा ए है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ हमें रेज टू पावर स्मॉल डी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे अननोन्स कितने हैं? 3, ए बी सी, और इक्वेशंस भी कितनी बनेंगी हमारी? 3। तो इसका मतलब नाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि अगर तो चौथा वेरिएबल उसके बारे में सिर्फ उसने ये कहा है इट इज़ डिपेंड, अगर ऐसे कहा होता कि रेनॉल्ड नंबर जो है डायामीटर पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, फिर तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता था, ठीक है। तो भी डिपेंड कर रहा है लेकिन किस पावर के साथ डिपेंड कर रहा है दैट इज नॉट गिवन, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन उसने ये बता दिया है दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स रेज टू पावर 1, सो इट इज गिवन, सो नो नीड टू इंट्रोड्यूस द 4th अननोन, ठीक है। तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन बाय द सेम मेथड, रो ए वी बी इटा सी डी 1, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारा तो सेम चलेगा आपका क्वेश्चन, यहाँ जो D है उसको आप एज, क्योंकि डायमीटर है वो लेंथ में होगा, तो इस तरह से आपका वो जो पावर है वो पावर बाकी L की पावर्स में एड अप हो जाएगा, प्लस L जो पावर 1 है उसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशंस बनेंगी एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। एंड एज दिस इज डायमेंशनलेस पैरामीटर सो इट वुड बी M0 L0 T0। रेस्ट ऑफ द मेथड यू कैन ट्राई, राइट, ठीक है बच्चे। सो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 2 लिमिटेशंस
ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तीसरी लिमिटेशन एक और है कि ये हमें रिजल्ट देता है कोई भी ऐसे फॉर्म के, जैसे हमने जितने भी करे हैं, जैसे हमने f का किया था, f इक्वल टू mv²/r आया था, लेकिन ये कोई भी हमें ऐसा रिलेशन नहीं देता जिसमें a प्लस बी समथिंग या a माइनस बी समथिंग का ऐसा कोई भी अगर रिलेशन होगा तो वो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मतलब जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले होंगे वो रिलेशन इससे डराइव नहीं हो सकते। इसकी ये थर्ड लिमिटेशन है, ठीक है। फोर्थ लिमिटेशन ये है कि जो भी फंक्शंस होते हैं कुछ ऐसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं, कोई वेरिएबल्स होते हैं जैसे कोई साइन थीटा के ऊपर, कॉस थीटा के ऊपर, उनके ऊपर डिपेंडेंस है उनकी, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी हम इन जो रिलेशन है वो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा के कोई डायमेंशंस होते ही नहीं हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कोई डायमेंशंस नहीं होते। सो रिमेंबर द पॉइंट, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डिपेंडिंग अपॉन एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन यू कांट डिराइव द रिलेशन फॉर दैट। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, लेट इट बी बी क्यू वी साइन थीटा, मैं जनरल एक्सप्रेशन ले लेती हूँ, ऐसा आपका कुछ एक्सप्रेशन है तो ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते क्योंकि साइन थीटा कंपोनेंट आपका आएगा ही नहीं। 3 वेरिएबल्स आपके यहाँ पूरे हो गए हैं, अगर ना भी पूरे हों तो भी इसके कोई डायमेंशंस नहीं है, मीन्स यू कांट इंट्रोड्यूस दीज टर्म्स बाय दिस मेथड, ठीक है जी। ये इसकी नेक्स्ट लिमिटेशन हो गई। एंड लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं आपके लॉग फंक्शंस को भी आप इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते।